जैसे ही कोई भी इंसान इन ग्लव्स हैं, जिसके बाद अगर सामने वाला इंसान साइन लैंग्वेज का कोई भी गेस्चर को बनाता है तो इसमें लगे हुए सेंसर ग्लव्स सेंट्रल यूनिट तक सिग्नल्स को पहुंचा देते हैं, जहां पर सेंट्रल यूनिट सिग्नल्स को स्पीच में कन्वर्ट करके ग्लव्स में लगे हुए टाइनी स्पीकर के द्वारा इंसान को उसकी बातों तक पहुंचा देता है। तो नो डाउट ये ग्लव्स बहुत लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 16, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में आइसक्रीम टेस्टर नाम की एक बेहद ही अमेजिंग जॉब भी अवेलेबल है, जहां पर लोगों को सिर्फ आइसक्रीम को टेस्ट करके ही कंपनी को ये बताना होता है कि उनका टेस्ट ठीक वैसा है जैसा कंपनी चाहती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात जो शायद आपको नहीं मालूम होगी दोस्तों, वो ये है कि इस तरीके की जॉब्स के लिए किसी भी ऑर्डिनरी स्पून का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दरअसल दोस्तों इस तरीके की जॉब के लिए केवल गोल्ड स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्लास्टिक या फिर दूसरी मेटल से बनी हुई स्पून्स खुद पर लगे हुए फूड या फिर आइसक्रीम के साथ बहुत ही कम परसेंटेज में अपना मेटेलिक या फिर प्लास्टिक टेस्ट भी छोड़ती हैं। तो वहीं दोस्तों अगर किसी भी ऑर्डिनरी स्पून का इस्तेमाल आप किसी भी एक फ्लेवर की आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए करते हैं, तो आप उसको चाहे कितना ही वॉश क्यों ना कर लीजिए, उस पर पिछले फ्लेवर के टेस्ट के कुछ अंश फिर भी रह जाते हैं, जिसे आफ्टर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दोस्तों गोल्ड ही एकमात्र ऐसा मेटल है जिसके साथ ये सारी ही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंपनी के आइसक्रीम टेस्टर गोल्ड की स्पून का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको बताया कि पूरे विश्व में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में बर्लिन ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जिसको देखकर आपका भी सर जरूर चकरा जाएगा। दरअसल दोस्तों बर्लिन ने फेस मास्क से ऊपर उठकर कुछ इस तरीके के फेस आई स्पीयर्स को डेवलप किया है, जो कुछ इस तरीके से 4 अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। इसमें आपको फिल्टर, बेसिक और एडिशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिनको आप अपनी सुविधा के अनुसार परचेज भी कर सकते हैं। कंपनी का दावा है दोस्तों कि ये आई स्पीयर्स फेस मास्क की तुलना में आपको महामारी से कई ज्यादा सिक्योर रखते हैं। साथ ही इनके यूज से बार बार फेस को टच करने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन पहनकर कंफर्टेबली अपने काम को कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14, दूसरे सीरीज में मैंने आपको एक ऐसा हेलमेट दिखाया था जो आपके गिरने से पहले कुछ इस तरीके से खुलकर आपके हेड को प्रोटेक्ट कर देता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि इसी चीज को एक अलग लेवल पर ले जाते हुए अभी हाल ही में फ्रांस की हेलिची कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एयर बैग बेल्ट को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस बेल्ट में बेहद ही एडवांस मोशन ट्रैकिंग सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके तहत जैसे ही कोई भी इंसान जमीन पर गिरने वाला होता है, इसमें इंस्टॉल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत ही इस बेल्ट में लगे हुए एयर बैग्स को कुछ इस तरीके से खोलकर आपकी बैग और हिप्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो एक सिंगल चार्ज के बाद आप इस बेल्ट को 7 दिन तक लगातार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस इन्वेंशन को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, हम हर दिन अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। उसी की जज्बा दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए शायद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या आपको बताया कि बहुत सी रिसर्च में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर आप किसी भी ऐसे तूफान में हैं जिसमें काफी तेज बिजली कड़क रही है और अपने आप ही हवा में खिंच रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत ही किसी भी शेड या फिर घर के अंदर चले जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस समय आपके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाए। दरअसल दोस्तों बहुत सारी रिसर्चेस और पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ये बात खुलकर सामने आई है कि जब भी किसी भी तूफान में हमारे बाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं, इसमें 99% चांसेस है कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है जो आकाशीय बिजली को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है इसका प्रॉपर साइंटिफिक आंसर आज तक किसी भी इंसान के पास नहीं है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस है इस बात का अंदाजा आप ला सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेदर सेफ्टी वेबसाइट पर भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत ही किसी भी शेड या फिर घर के अंदर। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में टेक्सास लॉन्ग हॉर्न नाम की भी एक कैटल ब्रीड मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये देखने में एक काऊ यानी कि गाय की तरह ही होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ऑर्डिनरी गाय की तुलना में इसके सींग यानी कि हॉर्न काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो भाई दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2018 में टेक्सास की ऑस्टिन सिटी में इसी कैटल ब्रीड का एक बेहद ही रियलिस्टिक केक भी बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो केक दिख रहा है उसको साल 2018 में ऑनलाइन डाटाबेस प्लेटफॉर्म क्विक बेस की एक कॉन्फ्रेंस के लिए बनाकर तैयार किया गया था। दरअसल दोस्तों इस पूरे केक को व्हाइट चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक और रियलिस्टिक वे में भी बनाया गया था। टेक्सास लॉन्ग हॉर्न केक भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस रियलिस्टिक केक को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी
कभी हमें एक अच्छे हेयर कट की जरूरत होती है तो हम किसी भी सैलून के किसी भी अच्छे से बार्बर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एडवांस दुनिया में इसका भी कोई एडवांस ऑल्टरनेट नहीं होगा तो शायद आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों साल 2018 में रशियन इंजीनियर सिमियोन किकिरोव के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला हेयर कटिंग रोबोट को भी बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों इस अमेजिंग बार्बर रोबोट का नाम सॉयर है, जिसमें एक मैकेनिकल आर्म के साथ साथ स्कल स्ट्रक्चर स्कैनर्स और दो बेहद ही एडवांस कैमरास का यूज करते हुए बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस रोबोट के अंदर कुछ इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया गया है कि जैसे ही आप इस रोबोट में प्री लोडेड किसी भी हेयर कटिंग को चूज करते हैं, ये आपकी स्कल और आपकी हेयर लेंथ को सेंसर्स के माध्यम से मेजर करते हुए चंद ही मिनटों में आपको एग्जैक्ट आपकी पसंद का हेयर कट दे देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने जिंदगी में कभी ना कभी माउथ ऑर्गन को देखा या बजाया तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक बेहद ही अमेजिंग 230 फुट लंबा सी ऑर्गन भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस 230 फुट लंबे विंड सी ऑर्गन को क्रोशिया के ज़ादर के समुद्र तट पर आर्किटेक्ट निकोल बेसिक के द्वारा कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही समुद्री हवाएं इस ऑर्गन में एंटर करती हैं, ये एक बेहद ही मेलोडियस इंस्ट्रूमेंटल साउंड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो चलिए सुनते हैं इस ऑर्गन की खूबसूरत आवाज को। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी मोटरसाइकिल मेकिंग कंपनी कावासाकी ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रही है, जहां पर आप बेहद आसानी से देख सकते हैं कि कावासाकी के द्वारा कुछ चुनिंदा मोटरसाइकिल्स में कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक्स को भी लगाया गया है। हालांकि ये चीज एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, तो आगे चल के कावासाकी कुछ इस तरीके के टैंक्स को बनाएगा या नहीं, या फिर इसके क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी के बारे में कावासाकी ने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बताया। और यही चीज इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बनाती है। क्या आपको पता था कि कावासाकी कुछ इस तरीके के फ्यूल टैंक के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने मोबाइल फोन के डायलर पैड और कान पर लगाए जाने वाले कुछ इस तरीके के ब्लूटूथ हेडसेट को तो जरूर देखा होगा। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन्हीं डाउनलोड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हुए सर्वो के द्वारा पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे छोटा MP3 मिनी कार्ड फोन L9 को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस फोन को कुछ इस तरीके से ईयर के बाहर पहना जाता है, और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस छोटे से फोन में आप वो सभी काम कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल फीचर फोन में करते। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो इस फोन के अंदर 128 MB की रैम और एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट को भी दिया गया है, और यही सारी चीजें इस फोन को इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा MP3 कार्ड फोन भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि RBI के द्वारा बहुत लंबे समय तक कुछ इस तरीके के 5 रुपए के कॉइन्स को भी बनाया जाता था। तो वहीं दोस्तों एक दिन अचानक से ही RBI ने अपने 5 रुपए के सभी कॉइन्स की मेटल को तुरंत ही चेंज कर दिया। लेकिन आखिर RBI ने ऐसा क्यों किया? दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रेजर ब्लेड था। आई नो बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई 5 रुपए और रेजर ब्लेड का अपने आप में क्या कनेक्शन है? दरअसल दोस्तों इनिशियल स्टेज पर RBI उसी मेटल का यूज करते हुए 5 रुपए के सिक्कों को ढालता था जिस मेटल का यूज बांग्लादेश में रेजर ब्लेड्स को बनाने के लिए किया जाता था, और इसी कारण कुछ सिलेक्टेड लोग भारत से 5 रुपए के कॉइन्स को इकट्ठा करके बांग्लादेश में ले जाकर उसको मेल्ट करके रेजर ब्लेड बनाया करते थे। एक 5 रुपए के सिक्के से 6 रेजर ब्लेड बनते थे जिनको 2 रुपए ईच के हिसाब से बांग्लादेश में बेचा जाता था। जब ये पूरा ही सिनेरियो बांग्लादेश गवर्नमेंट के सामने आया तो उन्होंने तुरंत ही इस चीज को अपने देश में बंद किया और उन्होंने RBI से कॉन्टेक्ट किया, और उसी के बाद से ही RBI ने तुरंत ही अपने 5 रुपए की सिक्के की मेटल को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि RBI के इतिहास की ये चुनिंदा सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक घटना थी जहां पर 5 रुपए के सिक्के से किसी दूसरे देश में रेजर ब्लेड बनाए जाते थे। फैक्ट नंबर 6। भारत में उबर को हम उनकी कैब सर्विसेज की वजह से जानते हैं, लेकिन उबर का एक सीक्रेट जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि उबर USA की उन चुनिंदा ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में से एक है जिन्होंने पूरे USA के अंदर इस सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन उबर साल 2016 से पूरे ही USA में कुछ इस तरीके के ऑटो ड्राइविंग ट्रक्स का इस्तेमाल सामानों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए भी करती है। दरअसल दोस्तों साल 2016 में उबर के द्वारा कैलिफोर्निया बेस्ड ऑटो ट्रक स्टार्टअप कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके तहत उबर पूरे USA में 50 से ज्यादा ऐसे ट्रक्स का इस्तेमाल आज भी करती है जो कुछ इस तरीके से हाईवे पर ऑटो ड्राइव किए जाते हैं। कंपनी का मानना है दोस्तों कि इस तरीके के ट्रक्स का इस्तेमाल करते हुए वो ड्राइवर्स के स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ एक शहर से दूसरे शहर तक सामानों को बेहद ही आसानी से और अच्छे तरीके से समय पर डिलीवर भी कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि उबर ने पूरे USA में इस सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन भी ला दिया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों इस सीरीज में हमने इंसानों के द्वारा बनाए गए बेहद ही अमेजिंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स तो देखे ही हैं, लेकिन आज बात इंसानों की नहीं बल्कि प्रकृति की करते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सन हेलो नाम का एक बेहद ही अमेजिंग ऑप्टिकल फिनोमेना भी मौजूद है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिनोमेना दिख रहा है उसको सन हेलो के
नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ऐसा तब होता है जब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स आइस पार्टिकल्स के साथ मिलकर ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जैसे ही सभी पार्टिकल्स पर सन या फिर मून की लाइट पड़ती है तो वो कुछ इस तरीके से राउंड शेप में दिखने लगती है। हालांकि देखने में ये फिनोमेना ऐसा लगता है कि ये सन के चारों ही तरफ बना हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल दोस्तों ये फिनोमेना सूरज के चारों तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में किसी भी हाइट पर बन सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसकी सॉफ्ट स्पंजी लाइंस हमारे ब्रेन पर बन जाती हैं जो देखने में रिंकल्स जैसी भी लगती हैं। दरअसल दोस्तों समय समय पर अगर हम नई नई चीजों को सीखते जाते हैं तो ये लाइंस या फिर रिंकल उतनी ही तेज स्पीड के साथ हमारे ब्रेन पर बनने लगती हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन्हीं रिंकल्स या फिर लाइंस की वजह से ही हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। साधारण शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए दोस्तों तो मेडिकल साइंस के अनुसार जिस इंसान के ब्रेन में जितनी ज्यादा लाइंस या फिर रिंकल्स होते हैं वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा समझदार होता है। क्या ब्रेन के इस अजीबोगरीब फैक्ट को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि प्राचीन रोम में आंख, नाक, इम्यूनिटी और शरीर की चोटों को सही करने के लिए फ्रेश यूरिन का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल दोस्तों प्राचीन रोम के डॉक्टर्स का यह मानना था कि अगर किसी भी इंसान को उसका खुद का या किसी दूसरे इंसान का फ्रेश यूरिन पिलाया जाएगा तो उस पेशेंट की तबीयत काफी जल्दी और अच्छे तरीके से रिकवर होगी। अब ये सुनकर बहुत से लोगों ने चैन की सांस जरूर ली होगी और ये जरूर सोचा होगा कि चलो आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की तो कर चुकी है कि हमें ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है और ये सभी मेडिसिन में से सबसे ज्यादा फेमस मेडिसिन वो मानी जाती है जो हार्ट अटैक के समय हमारे खून के थक्के को जमने से रोकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप आज की डेट में इन सारी चीजों को कंज्यूम नहीं करते हैं तो एक बार फिर से जरूर सोचिएगा। फैक्ट नंबर 2, दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मुंबई पुलिस को स्ट्रीट पेट्रोलिंग करने के लिए कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग इलेक्ट्रिक सेगवेज स्कूटर्स दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह मानना है कि इन स्कूटर्स का यूज करते हुए कम खर्च में ज्यादा सहूलियत के साथ कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एरिया की बेहद ही आसानी से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो नो डाउट ये स्कूटर आगे चलकर मुंबई में स्ट्रीट क्राइम की परसेंटेज को कम जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, प्लेन की खिड़की गोली क्यों बनाई जाती है? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 1949 में दुनिया के सबसे पहले कमर्शियल जेट लाइनर दी हेवीलैंड कॉमेट को लॉन्च किया गया था, लेकिन एक साल के अंदर ही इस तरीके के 2 प्लेन मिड एयर में भी क्रैश कर गए। जांच में पता चला दोस्तों कि क्रैश का सबसे बड़ा कारण खिड़कियों का आकार था जो कि चौकोर था। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो केबिन के अंदर काफी ज्यादा दबाव बनने लगता है। साथ ही साथ ये दबाव जब किसी भी चौकोर खिड़की के ऊपर पड़ता है तो ये उस खिड़की पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और इस चीज का अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा सकते हैं, जहां पर आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी चौकोर विंडो पर दबाव कभी भी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि किसी भी समय पर अगर किसी भी चौकोर विंडो के एक कोने पर दबाव दूसरे कोनों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि वो खिड़की उस ही छोर से क्रैक हो जाए और उड़ते हुए प्लेन में खिड़की का चटकना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहीं दोस्तों अगर किसी भी गोल शेप की चीज पर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी गोल शेप की चीज पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान तौर पर होता है, जिसकी वजह से उसके हाई प्रेशर में चटकने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते सभी प्लेन्स की खिड़कियों को कुछ इस तरीके से गोल बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार हो गया जितना ज्यादा बांटा जाता है तो इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्टर जो आपको सबसे